आप लोग ब्रेड से बहुत तरह तरह के चीज़ बनाए होंगे, खाए होंगे, सूजी और ब्रेड के साथ, आलू और ब्रेड के साथ। आज मैं आपको सोया बटर ब्रेड बनाकर दिखाऊंगी, तो बने रहे मेरे वीडियो में। मैंने यहाँ पे सोया चंक्स लिए हैं। आप अपने घर के रखे कोई भी बर्तन से एक मेजरमेंट कर लीजिए, सेट कर लीजिए और उसी से ले लीजिए। तो 1 कप जितना मैंने यहाँ पे सोया चंक्स लिए हैं। पानी को मैंने हार्ड पहले से ही बॉईल करके रखा था। बिल्कुल भी उबले हुए पानी में ही इसे डालकर छोड़ देना है, इस तरह से ढककर। इसे गैस पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। फूले फूले से ऊपर पूरे आ गए मेरे सोया चंक्स। अच्छे से ये पूरी तरह से उबल चुके हैं। बिल्कुल गर्म पानी में ही इसे गैस पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। तो इसे इस तरह से छान लूँगी और पूरा जब ठंडा हो जाए तो इसे निचोड़ लूँगी। अब वापस से मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके एक पैन लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई या कोई भी फैला सा बर्तन ले सकते हैं, या ये प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। मेजरमेंट करके मैंने यहाँ पे पानी डाला है, मान कर चलिए मीडियम साइज कप से 2 बड़े कप, और 1 टेबल स्पून मैंने रूम टेम्परेचर वाले दूध डाले हैं, आधा छोटी चम्मच नमक। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर और पका लूँगी। पूरा आँच को एकदम तेज़ ही रखना है और तेज़ आँच में इसे 10 मिनट और कुक होने दूँगी। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए और भी ज़्यादा ये डबल हो गया। और यहाँ पे दूध मैंने डाला 1 चम्मच, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। इसमें रिचनेस आने के लिए मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो ये देखिए ये और भी ज़्यादा पूरी तरह से पक गए हैं। सोया चंक और ब्रेड की ये वाली कॉम्बिनेशन वाली रेसिपी कुछ हट कर लगेगी आपको। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसे ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ छान कर। आपके घर में यदि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चों को तो ये वाली डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि सोया चंक्स आप लोग जानते ही हैं इसमें कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं। तो ये तो बड़े चाव से आपके घर के बच्चे खाएंगे। तो लीजिए, इधर हमारा सोया चंक्स भी बिल्कुल ठंडा हो गया है और हाथों से इसे निचोड़कर इसकी पानी भी एक्स्ट्रा जो था मैंने निकाल दिया है। अब यहीं पर मैं अपने हाथों से सोया चंक्स को अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर जार लेकर इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे पूरी तरह से स्मूथ नहीं करना है, पूरा बारीक नहीं करना है। ये थोड़ी थोड़ी बारीक हो, बस उतना ही तक। तो ये हाथ से भी अच्छे से हो जाएंगे। तो मैंने इसे देखिए फाइनली हाथ से मैंने इसे इस तरह से कर लिया है। छोटे छोटे कटे हुए टुकड़ों की तरह दिख रहा है ना आपको, बस इसी स्टेज तक इसे मैश करना है। तो अब फिर से गैस को ऑन करूँगी और एक पैन लूँगी, उसे चढ़ाऊँगी और हीट होने दूँगी। 1 टेबल स्पून जितना इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल के जगह पे आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल का फ्लेवर कुछ अलग यहाँ पे आएगा, तो मैंने तेल का यूज किया है। अब यहीं पे हम 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, हाफ छोटी चम्मच जीरा। अब लगातार इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहूँगी। फ्लेम मीडियम ही रखिए, हाई बिल्कुल ना रखें। और इस तरह से इसे चला लूँगी। ये तड़के नहरे कलर आ चुके हैं। अब इसी स्टेज पे मैंने बारीक मीडियम साइज के एक प्याज लिया था, जिसे बारीक चॉप कर लिया है, वो यहाँ पे डालूँगी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज डालते समय मैंने यहाँ पे करी पत्ता भी यूज़ किया है, करी पत्ता को भी डाला है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। याद रहे नमक मैंने सोया चंक्स को बॉईल करते टाइम भी डाला था, तो नमक का यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही रखेंगे। अब मेन इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें, वो है सोया चंक्स। तो सोया चंक्स को डाल दूँगी और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। मिलाते हुए लो फ्लेम पे भून लूँगी। तो इन सबको मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब एक बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिया है, जिसे बारीक चॉप कर ली है, वो इसमें डालूँगी। 1 से 2 पिंच हल्दी कलर के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक का ग्रेट किया हुआ पेस्ट डाला है। अब इन सारे चीज़ों को फिर से अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए भून लूँगी। और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, नहीं तो जल जाएंगे, तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर हल्दी डालने से और बाकी चीज़ें डालने से कुछ अलग सी लग रही है। आप चाहते तो इसे अगर पीस देते, ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर देते,
तो ये उतना अच्छा खाने में आपको नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, उतना टेस्ट भी नहीं आता क्योंकि पूरी तरह से बारीक हो जाता। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े ऐसे पीसेज में आपको दिख रहे हैं ना, ये खाने का बात ही कुछ अलग लगता है। इसको आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखें और खाएं, फिर उसके बाद आप बताएं। तो ये मेरा पूरी तरह से यहाँ पे भुन गया है। अब लास्ट स्टेज पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी ऐड करूँगी और अच्छे से इसे मिलाकर और गैस को बंद करके और इसे उतार कर ठंडे कर लूँगी। आप इसे बनाएं तो इसका क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट में सारी ये स्टफिंग को, जो मैंने सोया चंक्स वाले स्टफिंग बनाए थे, उसे रख लिया है। अब यहाँ पे 5 से 6 ब्रेड ली हूँ मैं। अब एक एक करके सारे ब्रेड में एक तरफ से बटर लगाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बटर और सोया चंक्स ब्रेड का मिश्रण कुछ मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बटर लिया है। बटर के जगह पे घी भी अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बटर लिया है क्योंकि बटर का फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और इस तरह से इसे स्प्रेड कर लूँगी एक साइड से। बिल्कुल देखिए इस तरह से हो गई ना अच्छे से स्प्रेड मेरी बटर। अब इसे पलट कर जो मैंने सोया चंक्स के स्टफिंग बनाकर तैयार किए थे, वो यहाँ पे लगभग ठंडे हो चुके हैं। तो इस तरह से स्पून की सहायता से या फिर हाथ से भी आप इस तरह से टप टप करते हुए इस पर फैला दें और ऊपर से एक और ब्रेड लगाऊंगी। अब इस साइड भी मैं थोड़ी थोड़ी बटर को लेकर और इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। दोनों तरफ बटर मिलेंगे तो खाने में इसका टेस्ट कुछ और ही अलग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो देखिए जैसे मैंने उधर किया, इधर से भी मैंने इसी तरह से इसे बटर से स्प्रेड कर दिया। तो यहाँ पे मैं अब एक पैन लूँगी गैस को ऑन करके। ये देखिए जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहे हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में क्योंकि दोनों तरफ मैंने बटर लगाए हैं। लेकिन इसे थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा तो और भी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी लगेगा खाने में। तो मैं वापस से गैस को ऑन करके और एक पैन को चढ़ाऊँगी। यहाँ पे पैन थोड़ा सा हीट हो जाएगा, उसके बाद जो मैंने ये स्टफिंग सोया चंक्स वाले बटर और ब्रेड को रेडी करके रखा है, वो ऐसे धीरे से रख दूँगी, डाल दूँगी और इसे सुनहरा कलर आने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जितना ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है ना इसका टेक्सचर, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप बना कर खाओगे तो खाने में लगेगा। यकीन मानिए ये जो बटर वाला जो फ्लेवर इसमें आ गया है, उससे तो इस ब्रेड में और सोया चंक्स में 4 चांद लग गए हैं। तो ये देखिए एक तरफ से मेरा सेक चुके हैं, तो इसे पलट कर दूसरी तरफ भी उसी तरह से सेक लूँगी। आप इसे लंच में बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और डिनर में कभी कभी आपको कुछ बनाने की मन ना करे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। डिनर के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए वाह, सो डिलीशियस। तो एक बनकर मेरा ये सोया चंक्स ब्रेड बटर रेडी हो गया है। अब इसी तरह से सारे बनाकर मैं रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग के बीच में तरह तरह के रेसिपी लेकर आती हूँ, बताती हूँ, दिखाती हूँ और मेरा ये रेसिपी आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। इतना सारा प्यार सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं। थोड़ा और भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है हमें फ्रेंड्स, आप लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल पे आप वीडियो देखने आते हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आप लोग से बातें करते करते मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड्स को बनाकर निकाल लिए हैं। आपको ये देखने में कैसा लग रहा है? और जैसा ये देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा आपको खाने में लगेगा। तो आप इस तरह का रेसिपी अपने घर में कब ट्राई कर रहे हैं, इस तरह की डिशेज कब बना रहे हैं, मेरे साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। और आपके घर में ब्रेड से और कौन कौन सी डिशेज बनती हैं, किस टाइम आप ब्रेड से क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताएं। प्यारा प्यारा कमेंट्स आप अपना देते जाएं, एक लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और शेयर कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।